ये जो गिलास है ये हम मिलता है हैदराबाद बस स्टॉप पे कोई शॉप है बड़ी, वहाँ से हम लेते हैं माल। वहाँ से आता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या हम आता है, फिर ये मशीन जो है इस पर हम बनाते हैं, इसकी कटाई करते हैं। फिर इस पर जो सॉल्यूशन लगती है एलफी के ज़रिए वो लगाते हैं। उसकी जो है तारें काटनी पड़ती है शीशे पे, वो काट के फिर जो है इस पे एलफी के साथ लगा कर फिर गिलास जो है ना तैयार बनते हैं। ये 4 गिलास लगाने पड़ते हैं तभी जो एक औरत के बनते हैं। वो हमें इसका रेट 600 है, कोई 800 की है, कोई 1000 की भी है और 1500 की भी है, 2000 तक है। इसमें हिंदू ही पहनते हैं काफ़ी लोग आजकल, तो हिंदू ही जो है ना उसमें कोली भीड़ ज़्यादा है। लेकिन पहले तो मुसलमान को में भी बहुत जो है मुस्लिम पहनते थे, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी दौर आ गया इस हिसाब से जो है ना बहुत मुस्लिम जो है ना कम्युनिटी बहुत कम पहन रही है और हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी। लेकिन उसकी देखी जाए तो इस सदी में जो है ना इसके बराबर नहीं है। तकरीबन 30% जो है ना वो पहन रहे हैं, 70% हिंदू भी अभी नहीं पहन रहे हैं। कोली भी ज़्यादा पहनते हैं। मेघवाड़ कम्युनिटी है उसकी जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं वो पहनती हैं, और मुस्लिम में अभी रिंद हो गए और दूसरी कोई ऐसी कौमी होगी जो पुरानी है ना औरतें वही पहनती हैं, बाकी। नाजरीन, सबसे पहले गिलास के मुख्तलिफ तरह के साइज़ को इस लकड़ी के पीस पे चढ़ाया जाता है। फिर एक तेज़दार आले के साथ उसके अंदर एक झरी पैदा की जाती है और उसके बाद इस तैयार की गई सादा चूड़ी के सेट बना के रख लिए जाते हैं। इससे अगले मरले में उस चूड़ी के ऊपर एक खूबसूरत पन्नी चढ़ाई जाती है। वो पन्नी भी इसी दुकान पर बग़ैर किसी मशीन के हाथ के साथ, हाथ की महारत के साथ काटी जाती है और उसके बारीक बारीक पीसेस जो बिल्कुल उस झर्री के साइज़ के होते हैं जो चूड़ी के ऐन वस्त में बनाई जाती है, उस साइज़ के पीस काट कर फिर उस चूड़ी के अंदर लपेट दिए जाते हैं, जिससे चूड़ी के अंदर शाइन और ख़ूबसूरती में इजाफा हो जाता है। इस पन्नी को चूड़ी में महारत के साथ किस तरह से चिस्पा किया जाता है ये हर चंद की ज़ुबानी ही सुनते हैं। ये चमक इसको कहते हैं। चमक होती है, इसमें कलर होते हैं, रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, येलो होता है, ग्रीन भी होता है, हर किस्म के कलर होते हैं इसमें। फिर वो कोई और हर किसी की अपनी पसंद होती है, फिर वो उस पर लगाते हैं हम, लगा कर कोई अपनी पसंद पे पहनते हैं हर कोई। ज़्यादातर जो फैंसी कोली जो है ना वो रंग बिरंगी बहुत पहनते हैं, बाकी मेघवाड़ कम्युनिटी जो वाइट में ही पहनती है। तो नहीं पहनते हिंदू कम्युनिटी, एक जोगी जो है जोगी वो पहनते हैं छोटे बच्चों को। बाकी कोली भील जो है हमारे में ये सुहाग कहते हैं जिसे, मतलब शादी करते हैं उसके बाद ही ये पहनते हैं, बाकी उससे पहले नहीं पहनते हैं। ये इसको हमारे कहते हैं सुहाग। तो मर्द की शान है, बोलते हैं भाई जिसका मर्द है वो चूड़ी पहने, जिसका मर्द नहीं है वो चूड़ी नहीं पहनती। जब उसका मर्द नहीं होता तो वो चूड़ी नहीं कभी पहनती है, इसलिए। बाकी कुंवारी हमारी कोई नहीं पहनती। नाजरीन, पन्नी चढ़ाने के बाद ये देखें कि मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत कलर्स की चूड़ियाँ आपके सामने तैयार हैं और ये हिंदू और मेघवाड़ और सिंधी ख़वातीन बड़े शौक़ से ख़रीदती हैं और इनको पहनती हैं। ये दूसरी महंगी चूड़ियों की निस्बत सस्ती भी होती हैं, देर पा चलने वाली, खूबसूरत और दिलकश भी होती हैं। नाजरीन, हर चंद की गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि बेशक इंसानों के मज़हब होते हैं लेकिन सकाफ़त का कोई मज़हब नहीं होता। सकाफ़त में बग़ैर रंग, नस्ल और मज़हब के हर इंसान को दिलचस्पी रखनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपके इलाके से है, आपके कल्चर से है। एक शख्स अगर यूरोप में रहता है और वहाँ पैंट और शर्ट पहनी जाती है तो इसका मतलब ये है कि ख़्वाह हिंदू हो, ख़्वाह ईसाई हो, क्रिश्चन हो, मुसलमान हो, सबको पैंट ही पहननी है। इसी तरह ये जो चीज़ है ये सिंध की सकाफ़त है और सकाफ़त में रंग और नस्ल की तफरीक की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत से हुनरमंदों का हुनर मान पड़ता जा रहा है।